sir. Okay, so now we have to know, find that how can we create the 1/2 of 6. 1/2 of 6 का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके पास 6 टॉपी है। Yes. आपके पास 6 टॉपी है, सभी ध्यान से समझेंगे। अभी मैं पूछूंगा तो सबको बताना भी है। जैसे मान लो आपके पास 6 टॉपी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपके पास 6 टॉपी है, बराबर बराबर है सभी। Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको हाफ हमें जो है सो इसका हमें जानना है कि 1/2 इसका कितना होगा। इसका जो है 1/2 कितना होगा। सर इसमें 1 को शेड देनी है। ठीक है ना। इसमें सेट करने की बात कहां से आ गई? आगे आगे बोलने की आदत हो गई आप लोगों को। मैंने तो सेट करने की बात ही नहीं करी। मैं जो चीज समझा रहा हूं उसको समझो, जहां पे नहीं समझ में आता है वो पूछो। आगे आगे दिमाग लगाओगे फिर नहीं समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूं आपको कि 1/2 ऑफ 6 कितना होता है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना है सभी को। ओके, तो 6 जैसे ये आपके पास मान लो 6 टॉपी है, ठीक है ना। तो इसका 1/2 यानी कि 1/2 ऑफ 6 मतलब क्या होता है? तो नीचे में यहाँ पे कितना है? 2 है। इसको 2 भाग में बांट दो, बराबर बराबर 2 भाग में बांट दो। एक भाग में कितने टॉपी आ जाएगा? सर 5। सर 5/2। मैं बोला, मैंने हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा होशियार। मैंने बोला कि ये जो 6 टॉपी है इसको 2 भाग में बांट देना है, बराबर बराबर होना चाहिए। मान लो आपके पास 6 टॉपी है। 3/6। ओके, मान लो आपके पास जो है सो 6 टॉपी है। मैंने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके मम्मी ने कहा कि आपको अपने 2 दोस्त में बराबर बराबर भाग में बांटना है। या नहीं, ये नहीं तो आपकी मम्मी ने कहा कि आधे तुम ले लो और आधे जो है सो अपने दोस्त को दे दो। तो तुम और तुम्हारे और तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को कितना कितना टॉफी मिलेगा? सर 6/3। 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। तो इसका मतलब वही होता है कि 1/2 ऑफ 6 मतलब वही होता है कि आपको ये इसको 2 भाग में बांटना है। ये 6 जो है इसको 2 भाग में बांट देना है। ये माइक ऑफ करो, जिसका माइक ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए। सर ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले जो 6 टॉपी है उसको 2 बराबर भाग में बांट देना है। 2 बराबर भाग में मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और उसमें से एक भाग आपको अपने दोस्त को दे देना है। आई बात समझ में? आपके यदि मदर ने कहा कि आपके पास जो टॉफी है उसको 2 भाग में बांट लो, 2 बराबर भाग में बांट लो, और एक भाग अपने दोस्त को दे दो। ठीक है, यदि आपके पास 6 टॉफी है तो एक भाग में कितने टॉफी हो जाएगा? 3। और 3। वो 3 जो है सो आपको अपने दोस्त, यानी कि इसी को हम कहते हैं 1/2 ऑफ 6। क्या कहते हैं इसको? 1/2। कैसे लिखेंगे? 1/2। अब मान लो अब आपको कहेगा, ओके, मान लो अब आपको कहेगा कि ये जो पूरे टॉपी है उसको 3 बराबर भाग में बांट दो। 3 बराबर भाग में बांटना, तो एक भाग में कितना हो जाएगा? यदि आप इसको 3 बराबर
आ जाएंगी, फिर एक बॉक्स में 2 आ जाएंगी, फिर एक बॉक्स में 2 आ जाएंगी, फिर एक बॉक्स में 2 यानी 3 बराबर भाग में जब बांटोगे तो ये हो जाएगा आपको 2-2, दो टॉफी ठीक मिलेगी। है ना। और तो आपको कहेगा कि आपके पास आप मान लो 3 दोस्त है आपको, आपने सभी को बराबर बराबर दे दिया, इसका मतलब आपने एक दोस्त को कितना दिया, तो 2/3 2/3 ऑफ 6। 2/3 of 6। आई बात समझ में। तो 2/3 ऑफ 6 कितना टॉफी के बराबर हो गया, 2/3 ऑफ 6। सर मेरे भाई की क्लास चल रही है, हम क्लास लीव कर ले। हाँ ठीक है, 2/3 ऑफ 6 कितने टॉफी के बराबर हो गया सर 6। 6 टॉफी के बराबर। सर 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना। इसका मतलब 2/3 ऑफ 6 हो गया 4 के बराबर, 1/6 हो गया 3 टॉफी के। आई बात समझ में। हाँ यस सर। तो हम क्या देख रहे हैं, ओके ओके ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने टोटल होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितना होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 6 में क्या करेंगे, तो जितना डिनोमिनेटर है उसको उतने भाग में बांट देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो यही है आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 2/9 ऑफ 72 में, 2/9 ऑफ 72 में है ये इतना। इसका मतलब ये है कि आपके पास 72 टॉपी है, ठीक है। 72 कोई भी चीज है, मान लो 72 आपके पास पेंसिल ही है, उसको 9 इक्वल, उसको आपने 9 इक्वल भाग में बांट दिया, ठीक है ना। तो 9 इक्वल भाग में जब आप बांट दोगे तो एक आपके पास मान लो 72 पेंसिल है और आपको जो है, या आपके पास मान लो कि 72 पेंसिल है, आपको उसको पैकेट में रखना है, ठीक है ना। एक पैकेट में 9 पेंसिल आता है, तो कितने पैकेट में पेंसिल आ जाएगा, आपके पास यदि 72 पेंसिल है, ठीक है, 72 पेंसिल और एक पैकेट में आपको 9 पेंसिल रखना है, एक पैकेट में आपको यदि 9 पेंसिल रखना है तो आप जो है वो कितने पैकेट में रखोगे। सर 1 सेकंड में 9 पेंसिल रखना है। कहता है सर 1 9 सेकंड में 9 पेंसिल रखना है। हाँ, एक पैकेट में 9 रखना है, तो कितने पैकेट बनेगा, एक बॉक्स में 8 सर पेंसिल एक आएंगी। पैकेट में 9 सर 9 रखना है। हाँ एक पैकेट में 9 रखना है, तो कितने पैकेट बनेगा, कितने सर पैकेट एक बनेगा। बॉक्स में 16। अरे पैकेट आएंगे। सर मैं पूछ रहा हूँ एक पैकेट में कितने पेंसिल आएगा, सर 8 आएगा। क्या करेंगे तो 72, ओके यानी हमें क्या करना है, तो 72 में 8 से 9 से डिवाइड करना 9 से 9 8 जा 72। ठीक है, डिवाइड कर दिया 8 आ गया, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना, और जितना फिर आंसर आएगा यानी कि 72 में 8 से 72 में 9 से डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 72 में 9 से क्या, तो 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, तो ओके। 16 पैकेट हम लोग रखेंगे 9 पेंसिल्स। यानी कि 2/9 ऑफ 72 का मतलब हो गया 16, ओके। सर आई बात समझ में। यानी कि 72 को आप पहले हम क्या करेंगे, 72 को पहले 9 बराबर बराबर भाग में बांट देंगे, ठीक है। 72 को पहले हम 9 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे और फिर जो आपको एक बचेगा और उसमें से जो एक पेंसिल में जितना रहेगा उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। आई बात समझ में। इसका मतलब 16 हो गया, ओके सर डन। ओके। आंसर है 16। ओके सर
तो इसको आप कैसे, पहले हमें क्या करना है, 72 में 9 से डिवाइड कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड कर देना है। ओके, आई बात समझ में? ऐसे ही जो करना आंसर है। आएगा वो उसका आंसर है। हाँ 16, यानी कि 72/9 ऑफ 72 का मतलब हो गया 16। ओके, अब मान लो कोई कहेगा, मैं छोटा सा नंबर देता हूं, पहले समझो फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे सभी क्लास में आपको पढ़ना है। जैसे मान लो कहेगा 2/3 ऑफ 15। ओके, कौन बता सकता है कितना होगा? 2/3 ऑफ 15 कितना होगा? 15 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और फिर जो 5 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 10। हाँ ओके ओके, वेरी गुड वेरी मेरा गुड सबसे वेरी आंसर आया सबसे पहले सर 10। ओके वेरी गुड, शाबाश। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, या इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपके पास, 10 इरेजर। हाँ कोई मान लो आपके पास 15 इरेजर है, उसमें से 2/3 मान लो आपको अपने दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट देना है, ठीक है ना? तो क्या करोगे, 15 को पहले हम क्या करेंगे, हाँ फिर ओके डिवाइड करेंगे, हाँ वेरी गुड 10 इरेजर ओके। देंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 15 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे। हाँ 15 इक्वल पार्ट्स में, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। ओके, आई बात समझ में? ओके, ऐसे ही करना है आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 में। सर मैं तो कल आप ओके मैं रफ नोटबुक में से कर लूंगी। हाँ, अभी रफ कॉपी में करना है, और कल से आप लोगों का एग्जाम भी है, मंडे से। सब परसों से। हाँ परसों से आपका एग्जाम भी है। क्लासेस चलती रहेंगी, हाँ मैथ क्लासेस चलती रहेंगी। बता दिया जाएगा जो भी होगा आपको, ठीक है? ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा जो भी होगा, ठीक है? आपको मैसेज कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। ओके सर आपने होमवर्क दिया था 3.1 और 3.2 को रफ नोटबुक में करना है। हाँ ठीक है, तो कर लिया है ना रफ नोटबुक आपने? सर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यस सर। ओके ठीक है, मैं उसलिए आपको रफ कॉपी में दिया था करने के लिए, ताकि आप पेपर में आप कर सको। पेपर में वही चैप्टर आ रहा है ना, पेपर में आपको वही चैप्टर आ रहा है ना? यस सर 1 2 3 आ रहे हैं। हाँ यस सर 1 2 3 आ रहे हैं। सर ये 3.1 है टेबल भी आ और सर ये 3.2 है। ठीक है, ओके वेरी गुड आन्या। ओके भी कर लिया। ओके ठीक है, ओके सभी बच्चे जो भी होमवर्क में देता हूँ सभी बच्चे करेंगे, और पेपर की तैयारी ढंग से करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ योर क्लास इज ओवर। ओके ओके सर।